अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। 8.1 के हमने सारे क्वेश्चन लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए थे। उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व की थी इक्वेशन, कॉर्डिक इक्वेशन, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व की थी। कॉर्डिक इक्वेशन आपको पता है, कॉर्डिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्स की या कोई भी जो वेरिएबल हो इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक ये नई चीज़ आ गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? ये एक फार्मूला होता है, इसे आप याद कर टेगा। फार्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें ए बी सी क्या है? सिर्फ हमें जो है ए बी सी जो है इस इक्वेशन से निकालना है और इसमें पुट करके इसको सॉल्व करना है। वेरी सिंपल, तो कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग सबको पता है क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है किसके? 0 के। मतलब पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स हो, और फिर क्या हो? कांस्टेंट हो, और उसके साथ उसके जो है वो क्या हो? कोफिशिएंट्स हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसमें 15 जो है हमारे पास राइट हैंड साइड पे है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ जाएंगे। राइट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बराबर है किसके? उस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा। इस कंडीशन में हमें इक्वेशन लेकर आनी है कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 हो और सारी वैल्यूज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हो, और जो वैल्यूज उसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स और फिर कॉन्स्टेंट। ये क्या हुआ? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मजीद हमें इसमें से उसके आगे कोई काम नहीं करना, अब डायरेक्ट हम इसमें से ए बी सी निकालेंगे। तो ए हमारे पास इसमें क्या है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? 1 है। मैं लिख के आपको सिर्फ दिखा देती हूँ। ठीक है, इसमें फिर बी हमारे पास क्या है? 2 है। खाली 2 नहीं है, माइनस का साइन भी साथ आएगा, माइनस का 2 है। ठीक है, सी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है हमारे पास? -15 है। अगर प्लस होता है, आपको पता है हम प्लस का साइन नहीं लगाते, लेकिन अगर नंबर के साथ माइनस है तो हम माइनस ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि इससे हमारे आंसर में फ़र्क पड़ेगा जब हम फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या है? -2 है। सी हमारे पास -15 है, और ये हमारे पास 1 है, जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी सी। अब हम डायरेक्ट वैल्यू क्या करते हैं? फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हमने लिख दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। बी की जगह हमने लिख दिया -2, माइनस का 2 था तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, फिर प्लस माइनस है। उसके बाद दोबारा बी का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर हो गया। -4a मेरे पास क्या है? 1 है। सी मेरे पास क्या है? -15 है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है? 2a है, 2 ये रहा, और a मेरे पास क्या है? 1 है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो ये हो गया माइनस माइनस +2, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस रूट के अंदर सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया। -2 का स्क्वायर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी करेंगे तो 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 2 2 4 होता है। इसको मल्टीप्लाई करने तो माइनस माइनस प्लस 15 4 से क्या होता है? 60 होता है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 2 1 2। इसको इधर ही कंटिन्यू कर लेते हैं। ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 60 + 4 क्या हो गया? 64 हो गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 2 है। अब 64 को रूट से बाहर निकालना है। डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी अंडर रूट 64 लिखें 8 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ एलसीएम के थ्रू भी निकाल के दिखा देती हूँ। 64 है, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ये मेरे पास कितने 2 आ गए? 6 2 आ गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? रूट के अंदर लिख लेते हैं 6 2। अगर कैलकुलेटर वगैरह आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इस तरीके से सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 2 है। आपको पता है स्क्वायर रूट होता है तो 2 2 का पेयर बना के हम बाहर निकाल सकते हैं कि वैल्यू ये 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया। मेरे पास रूट ख़त्म हो गया और 3 2 क्या आ गए? बाहर आ गए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 × 2 × 2, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 2 है। ये सब मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे x जो है हमारे पास साथ साथ चल रहा है। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रही। ये हो गया 2 प्लस माइनस 2 2 4, 4 2 8, और ये हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ये आप देख सकते हैं बीच में प्लस माइनस है, तो एक दफ़ा यही वैल्यू मैं प्लस के साथ लिखूँगी और एक दफ़ा यही वैल्यू मैं माइनस के साथ लिखूँगी। +8 -8। इसको सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब आपको पता है एक्स की वैल्यूज़ या जो भी वेरिएबल गिवन है इक्वेशन में उसकी वैल्यू निकालनी। तो ये मेरे पास क्या हो गया? 10/2, जो क्या हो गया? 2 1 2, 2 5 10, तो ये हो गया 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ गया -6/2,
2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -3 आ गई। ये दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली, हमारा सोल्यूशन सेट बन गया जो कि है 5 और -3। सिंपल, तो हमें वैल्यूज़ ही निकालनी थी, सॉल्व करना था, एक्स की वैल्यूज़ निकालनी थी, हमने एक्स की वैल्यूज़ निकाल ली। क्वाड्रेटिक फार्मूले की, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें याद होना चाहिए जो कि ये है। इसमें सिर्फ हमें ए बी सी पता होना चाहिए, उसके लिए हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए बी सी निकालना है और डायरेक्ट फार्मूले में पुट करना है और सॉल्व करना है। रूट में ध्यान रखिएगा, रूट से अगर कोई चीज़ जो है वो ऐसे एलसीएम के थ्रू सारी बाहर आ रही है, जैसे कि 6 2 थे तो 2 2 का पेयर बना के हमने 3 2 बाहर निकाल लिए, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो फिर एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया और दो वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट, डायरेक्ट इसमें से ए बी सी निकालते हैं और फॉर्मूले में पुट करते हैं। ए मेरे पास क्या है 10 है, बी मेरे पास क्या है 19 है, दोनों प्लस के थे, और सी मेरे पास क्या है माइनस का 15 है। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला में एक दफ़ा और आप लोग को यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। जहाँ जहाँ फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे वहाँ हमने फार्मूला मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स, बी की जगह लिख दिया मैंने 19 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर माइनस 4, ए मेरे पास क्या है 10 है, सी मेरे पास क्या है माइनस का 15 है, और 2 मैं इधर लिख देती हूँ डिनोमिनेटर में 2, ए मेरे पास क्या है 10 है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया -19 प्लस माइनस क्या करना है 19 का स्क्वायर लेना है। नाइनटीन का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 361। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया 600, और ये हो गया 10 टू ज़ा 20। ये डिवाइड हो रहा है, मैं ऐसे स्लैश ला के साथ साथ ही लिखे जा रही हूँ। ये हो गया -19 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड कर लें, 361 प्लस 600, ये हमारे पास आ गया 961, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 20। अब इसको हम डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से कि रूट के अंदर अगर मैं 961 रखूँगी तो आ रहा है मेरे पास 31। आप लोग डायरेक्ट जो है वो निकाल सकते हैं, तो ये हो गया -19 प्लस -31, और एलसीएम के थ्रू भी आप जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था। ये हो गया 20। अब हमें क्या करना है, यही वैल्यू दफ़ा प्लस के साथ लिखनी है और फिर यही वैल्यू दफ़ा माइनस के साथ लिखनी है। तो ये हो गया -19 प्लस का 31 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया -19 माइनस का 31 डिवाइडेड बाई 20, सॉरी। ठीक है, इसको जब माइनस किया तो ये हमारे पास आ रहा है 12/20, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3/5। ठीक है, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50/20। सही है, 10 5 ज़ा 50, 10 2 ज़ा 20, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई -5/2। दो हमारे पास क्या आ गई वैल्यूज़ आ गई एक्स की, एक क्या है 3/5 है और एक क्या है -5/2 है। सिंपल, तो ये हमारा क्या हो गया पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। बहुत ही सिंपल था, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी इक्वेशन थी, सिर्फ ABC निकाला और फॉर्मूले में पुट किया और सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्स को इधर लेकर आ जाएँ तो प्लस हो जाएगा, 1 को इधर लेकर आ जाएँ तो माइनस का हो जाएगा। वैसे वैल्यूज़ निकालें, ए मेरे पास क्या है 1 है, बी मेरे पास क्या है 1 है, और सी मेरे पास क्या है माइनस का 1 है। ये दोनों प्लस के बनते हैं, प्लस प्लस, और ये माइनस का 1। डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं। फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ था, मैं बार बार नहीं लिखूँगी। ठीक है, आप लोग लेकिन फार्मूला ज़रूर मेंशन करिए। बी की जगह लिख दिया 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए मेरे पास क्या है और सी मेरे पास क्या है -1 है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा 2a, तो a मेरे पास क्या है 1 है। इसको सॉल्व करें तो ये हो गया -1 प्लस माइनस
1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया -1 प्लस माइनस 4 + 1 5 और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। अभी मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, √5 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता। डेसिमल में हम यहाँ वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं। -1 प्लस √5/2 और ये हो जाएगा -1 माइनस √5/2। इसको भी मैं मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकती, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अंडर रूट इसमें ऐड नहीं हो सकता और कुछ इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम सोल्यूशन सेट बना लेते हैं डायरेक्ट इधर, जो कि हमारे पास क्या होगा -1 प्लस √5/2 -1 माइनस √5/2। बहुत ही सिंपल था। जो रूट के अंदर से बाहर नहीं आएगा उसको रूट के अंदर ही लेके चलेंगे हम, ठीक है। हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में मैं ये दोनों वैल्यू इधर लेकर आ जाऊँगी, इसको भी मैं उधर लेके जा सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको इधर लेकर आ जाऊँगी। तो ये माइनस का 3x² प्लस का हो जाएगा और 9 प्लस का था, सॉरी, फिर इसके बाद क्या है 2x है, तो 2x लिखें, उसके बाद लाइन से लिखें, उसके बाद 9 प्लस का इधर आ गया माइनस का हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करते हैं, ABC लिख लेते हैं। तो A ये हो गया मेरे पास, B मेरे पास 2 हो गया और C मेरे पास हो गया -9। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में -b प्लस माइनस b का स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया 2 का स्क्वायर -4a मेरे पास क्या है 3 है, c मेरे पास क्या है -9 है, अपॉन 2a मेरे पास क्या है 3 है। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे पास क्या आ गया 108 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 6 है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 प्लस माइनस 112 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। अब रूट के अंदर 112 डालेंगे तो हमारे पास बाहर आ रहा है, आप लोगों के कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट चेक करें तो ये हमारे पास आएगा 4√7/6। मैं इसको आपको एलसीएम के थ्रू भी बता देती हूँ कि कैसे होगा। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, मैं सारा के काम रफ में करके बता रही हूँ, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब मेरे पास कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 2 आ गए और एक 7 आ गया। अगर ये रूट के अंदर होता तो रूट में एक ये पेयर बनता, ये पेयर बनता, 2 2 बाहर आ जाते और रूट के अंदर खाली 7 बचता। तो ये क्या हो गया 4√7। तो ये डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया 4√7। ठीक है, ये हम लोग इसको मैनुअली भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दूँगी, सॉरी, एक दफ़ा इसको लिखें प्लस के साथ और एक दफ़ा इसको लिखें माइनस के साथ। मज़ीद तो अंडर रूट तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। अब मैं 2 क्यों कॉमन लूँगी, 2 कॉमन लूँगी तो यहाँ पे बचेगा -1 प्लस 2√7/6। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -1 प्लस 2√7/3। ठीक है, 2 कॉमन लिया क्योंकि नीचे हम देख सकते हैं 6 था। अगर मैं 2 कॉमन लूँगी तो 6 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 3 आ गया। ऊपर बचा -1 प्लस 2√7/3। सेम यही काम इधर करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो मेरे पास बच गया -1 माइनस 2√7/6। 2 डिवाइड बाई 2 1, 4 डिवाइड बाई 2 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये मेरे पास क्या आ गया -1 माइनस 2√7/3। ये मेरी क्या हो गई एक्स की 2 वैल्यूज़ हो गई। ये हो गया -1 प्लस 2√7/3 और ये हो गया -1 माइनस 2√7/3। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। ठीक है, सारे सोल्यूशन अब तक सेम ही थे, इसमें कोई डिफरेंस ख़ास नहीं। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। सर सबको एक साइड पे लेकर आ जाते हैं। ये माइनस हो जाएगा, 49 प्लस हो जाएगा, बराबर है किसके 0 के।
अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेकर भी जो है उसको पहले सिंप्लीफाई उधर नंबर ले सकते हैं और फिर उसको उधर जाके ज़ीरो कर देंगे तो इक्वेशन हमारी जो सिंप्लीफाई हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम आते हैं ए, इसमें हमारे पास क्या है 9 है, बी हमारे पास क्या है माइनस का 12 है और सी हमारे पास क्या है 49 है। ठीक है, डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रही है, आप लोग फार्मूला ज़रूर मेंशन करिएगा। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब जो है वो माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4a, सी मेरे पास क्या है 49 है, डिवाइडेड बाय 2a मेरे पास क्या है 9 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर होता है मेरे पास 144, माइनस का साइन को मल्टीप्लाई कर लें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 49, तो ये हमारे पास हो गया 1764 और 9 2 ज़ा 18। इन दोनों को माइनस करें, 12 प्लस माइनस 144 माइनस आंसर, तो ये हमारे पास आ गया 1620 डिवाइडेड बाई 18। अब 1620 तो हम रूट से बाहर ला सकते हैं, लेकिन माइनस का क्या करें, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है जैसा कि भाई इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 16 20 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो -1620 ही आएगा, क्योंकि -1 आपको पता है 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही आती है। अब -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसकी, -1 के। तो हम यहाँ पे माइनस ख़त्म करेंगे रूट के अंदर से और हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर लिख देंगे -1 की जगह। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर के अंदर 1620 डालें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 12 प्लस माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, ये हमारे पास आ रहा है 18√5। सही है, आप इसको यहाँ पे मैन्युअली भी जो है वो एलसीएम लेकर चेक कर सकते हैं कि रूट के अंदर आपके पास खाली 5 बचेगा और बाहर आपके पास 18 आ जाएगा। अब आयोटा का क्या करना है, तो अगर आप ये देखें आयोटा स्क्वायर का मतलब आयोटा आयोटा से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पेयर बन गया, आयोटा बाहर आ गया, तो स्क्वायर है रूट के अंदर तो एक बाहर निकालना है तो खाली आयोटा हो गया। तो ये 18 आयोटा √5 या 18 √5, उसके बाद भी मैं आयोटा लिख सकती हूँ और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या 18 है। होपफुली आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई कि सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट के अंदर से माइनस ख़त्म करना है। माइनस ख़त्म करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ एक ही बात है। फिर -1 की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। आयोटा स्क्वायर को डायरेक्ट मैं रूट से बाहर निकाल के आयोटा कर सकती हूँ, तो आयोटा स्क्वायर को मैंने रूट से बाहर निकाल के आयोटा कर दिया और 16 20 को जब मैंने अंडर रूट के अंदर रखा तो हमारे पास आंसर आया 18√5। इसको हम एलसीएम निकाल के भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप लोग चेक कर लेगा, रीचेक कर लेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखना है 18 आयोटा √5 बाई 18 और एक दफ़ा हम यार प्लस है ये खाली, और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे माइनस के साथ। ठीक है, इसमें मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम देख सकते हैं सिर्फ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 के में 12 भी आता है और 18 भी आता है, तो 6 2 ज़ा 12 में 12 डिवाइड बाई 6 2 आएगा प्लस 3 आयोटा √5, क्योंकि 18 डिवाइड बाई 6 3 आता है, और ये हमारे पास क्या हो गया 18 हो गया। 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई 2 + 3 आयोटा √5/3। ठीक है, होपफुली आयोटा में आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आयोटा आप सबको पता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो हमने बस वही काम किया। यहाँ पे फिर हम 6 कॉमन लेंगे, तो 6 कॉमन लेंगे तो +2 -3 आयोटा √5/18। 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो ये मेरे पास आ गया 2 - 3 आयोटा √5/3। दो वैल्यूज़ आ गई, सोल्यूशन सेट बना लें। एक हो गया 2 + 3 आयोटा √5/3, एक हो गया 2 - 3 आयोटा √5/3। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन। सिर्फ इसमें एक डिफरेंस था, रूट के अंदर माइनस था, तो माइनस ख़त्म करने के लिए हमने उसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिख दिया। फिर आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर होता है, बाहर निकल के खाली आयोटा हो गया, और इस नंबर को हम एलसीएम के थ्रू भी बाहर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेटर से मैंने चेक किया तो 18√5 आ गया, तो मैं 18√5 ऐसे भी लिख सकती हूँ, 18√5 आयोटा भी लिख सकती हूँ,
और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 18 आयोटा अंडर रूट 5, जिस तरह मैंने लिखा है, कंफ्यूज नहीं होएगा आप लोग। फिर हमने क्या कि दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। फिर हम इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा होता है तो उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसमें मैं देख सकती थी 6 कॉमन आता है, मैंने 6 कॉमन लेके ऊपर नीचे से कैंसिल आउट कर दिया। मज़ीद ही सिंपलीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पे। आप लोग देख सकते हैं कि ये है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ABC, लेकिन अगर मैं काम करूँ, मैं इसका एलसीएम ले लूँ पहले, कि हम अवॉइड करें फार्मूले में जो है वो फ्रैक्शन वाले नंबर ना पुट करें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो बेहतर है कि हम इसका एलसीएम ले लें। 2 और 4 है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 4 अगर मैं एलसीएम ले लूँगी तो इधर 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होगा, तो ऊपर 2 1 2, मतलब 2 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। पता है ना आपको एलसीएम कैसे लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x²। 1 है ना वहाँ पे, 4 डिवाइड बाई 4 1 होता है, ऊपर 3x एज इट इज़ आ जाएगा। और 4 डिवाइड बाई 1 4 होगा, तो इधर 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट माइनस का 4 आ जाएगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास मैं चाह रही थी कि फ्रैक्शन जो है हम ख़त्म कर दें, फ्रैक्शन अवॉइड करें। कहीं अगर नहीं कर सकते होंगे तो ज़ाहिर है वैसे ही यूज़ करेंगे, और अगर कर सकते होंगे तो कर देंगे। अब ये चीज़ डिवाइड हो इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 0 हो जाएगी। ठीक है, 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर है 0 मल्टीप्लाई बाई 4। वैसे मुझे लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको आप लोगों को शो करके दिखा दिया। अब वो क्या हो गया, मेरे पास 4 उधर का ख़त्म हो गया, तो ये हो गया 0। ये मेरी बन गई इक्वेशन। इसमें डायरेक्ट A मेरे पास क्या है, 2 है, B मेरे पास क्या है, 3 है, और C मेरे पास क्या है, माइनस का 4 है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला आप लोग ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। -b प्लस -b² मतलब 3 का स्क्वायर, -4a, और c मेरे पास क्या है, -4 है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 2a। ठीक है, ये आ गया मेरे पास -3 प्लस -3 3 9 माइनस माइनस प्लस 16 2 32। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँगी, 4 2 8 8 4 32, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 4। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 41, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अच्छा, आप अगर एलसीएम लेकर चेक करें तो 41 का जो है वो कुछ भी रूट से हमारे पास बाहर नहीं आ रहा, ना ही 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में आता है। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव साइन देंगे और एक दफ़ा ये वैल्यू हम प्लस के साथ लिख लेंगे। प्लस के साथ खाली, ठीक है, और एक दफ़ा यही वैल्यू हम माइनस के साथ लिख लेंगे। ठीक है, मज़ीद इसके बाद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ से कुछ रूट से ही बाहर नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, कुछ कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम सोल्यूशन सेट बना लेते हैं, जो कि हो गया -3 प्लस √41/4 -3 माइनस √41/4। सिंपल, ठीक है, सिंपल। कुछ इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं किया, सिर्फ एक्स्ट्रा काम ये किया है कि हमने इसको फ्रैक्शन को जो है वो ख़त्म करने के लिए एलसीएम लिया तो ये डिनोमिनेटर उधर जाके 0 हो गया, और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। फिर इसमें से ABC निकाला और फॉर्मूले में पुट किया और सॉल्व कर लिया। मज़ीद सॉल्व भी हो सकता, तो ये हमारा क्या है, आंसर है।